ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य है, जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2002। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज बाप दादा, नवयुग रचता बाप दादा अपने सब बच्चों को देख रहे हैं जो नया वर्ष मनाने आए हैं। दुनिया में नया वर्ष मनाते हैं। आपको बाप दादा त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। आप नया जीवन, नए जीवन के साथ नए युग का शुभारंभ करने आए हो, तो त्रिमूर्ति मुबारक बाप दादा ने दी और गोल्डन गिफ्ट दी। मुबारक के साथ बहुत सुंदर गिफ्ट बाप दादा नई दुनिया की देते हैं। ऐसी गोल्डन एज जहाँ सब सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। बाबा ने कहा कि याद करो आप कौन सी दुनिया में जा रहे हो। बाप दादा इस संगम समय पर आप सबको कहते हैं कि ये मौजों का युग है, प्राप्तियों का युग है, सफलता का युग है। आप सब इस समय सहज योगी हो ना, मुश्किल तो नहीं लगता। आपके लिए तो अति सहज है। आप क्या कहते हो, मेरा बाबा। आपका ही बाबा है ना, या दादियों का बाबा है? बड़ी रोचक बात बाबा ने पूछी, क्या कहते हो, दादी जानकी का बाबा है या दादी प्रकाशमणि का बाबा है, या कहते हो मेरा बाबा? तो जब मेरा बाबा कहते हो तो आपके लिए अति सहज है। मुश्किल कब हो जाता है? जब आप बिंदु बिंदु बनने की कोशिश करते हो। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई है, स्वमान। जब आप स्वमान में रहते हो, स्वमान की माला का सिमरण करते हो, तो आप रमणीकता का अनुभव करते हो, मोज का अनुभव करते हो। अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो क्या नया करेंगे? बाप दादा ने सब बच्चों को खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय का खजाना, संकल्प का खजाना। इन्हें सफल करते जाओ। जब आप सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ज्ञान का खजाना अर्थात समझदार बनना। आप इतने समझदार बन जाते हो कि भविष्य में आपको वजीर की भी आवश्यकता नहीं होगी। संकल्पों का खजाना सफल करते हो तो इन संकल्पों के खजाने की भी बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। एक एक संकल्प से आप विश्व कल्याण करते हो। बाबा ने कहा नया वर्ष आ रहा है तो सब मुख मीठा कराएंगे, एक दो को मुबारक देंगे, गिफ्ट देंगे। आपका मुख भी मीठा हो, मुखड़ा भी मीठा हो, और हर एक के प्रति ज्ञानदाता, गुणदाता, शक्तिदाता बनो, रहम दिल बनो। कोई भी खजाना आपका व्यर्थ ना जाए। एक एक खजाने से कितनी प्राप्तियां हैं। फिर बाबा ने कही जो ड्रिल है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता रूप, बार बार करते रहो, आप सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी आपको श्रेष्ठ और सहज पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो। जब आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने कहा भविष्य में आपका बहुत ऊंच पद होगा। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, सभी कार्यों को नोट करेंगे। जब नया वर्ष समीप है, उस नव वर्ष से पहले तैयारी कर लेंगे कि मेरे लिए नया वर्ष 2025 कैसा हो। मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सब भी नव वर्ष मनाने आए हो ना, या नवयुग मनाने आए हो? नव वर्ष सब मनाते हैं। आप सब नव जीवन, नव युग, नव वर्ष तीनों मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं।
नव वर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं, साथ में कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी। सबको गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई ना, जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे तो भी क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे, अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो क्या आप जाएंगे? दादियों से बाबा पूछ रहे हैं, सम्मुख बैठी हुई सारे आदि रत्नों से, आपको कोई भी रानी ताज और तख्त दे तो आप जाएंगे? याद है ना, बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या है? इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी? बाप दादा कहते प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो, अधिकारी हो ना, डबल विदेशी अधिकारी है ना, हाथ हिलाते हैं। सब राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते वो तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। जो संगम पर स्वराज्य प्राप्त होता है वो कम नहीं। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से भविष्य राज्य प्राप्त होता है। स्वराज्य से भविष्य राज्य प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। बड़े बड़े अक्षरों में संगम युग की महिमा लिखेंगे और अपने आप को याद दिलाते रहेंगे बीच बीच में। ये संगम युग बहुत बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा सब बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों? यह संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं, संगम जैसी मौज पूरे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष में कहीं नहीं। कारण परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज। मौज है ना, मौज है, मूझते तो नहीं हो ना। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है। उमंग है, उत्साह है, तो अपने सब भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाएं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, ये करें ये करें, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इस संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है ना, या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। संगम युग अच्छा लगता है ना, या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है, या बीच बीच में माया जाती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हो?
कई बच्चे सहज योग को मुश्किल बना देते हैं, है नहीं, मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज, मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल। मुश्किल है या सहज है? जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ। माताएं, मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो? कोई मुश्किल योगी है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? सब बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना, हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है, ये सिंधी लोग सब बैठे हुए हैं। मेरा बाबा है ना, या दादी जानकी का है, या दादी प्रकाशमणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा है। बाप कहते बहुत सहज युक्ति है। जितनी बार मेरा मेरा कहते हो, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कभी कभी भूल जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता, सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा। तो मैं कौन, मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाता है। बिंदु तो है, पर कौन सा बिंदु? मैं कौन, ये अपनी स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। मैं कौन कहते ही हर बार एक नया स्वमान याद आ जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, नूरे रतन हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। हर बार एक नया पुरुषार्थ, नया संकल्प इमर्ज हो जाए। बाबा ने कहा ये स्वमान याद करो तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो, श्रेष्ठ भी हो सकता है दोनों एक साथ, सहज भी और श्रेष्ठ भी। डबल फॉरेनर्स बोलो तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा चेक करते रहते हैं मुश्किल योगी कौन कौन बनता है। सहज योगी का ये मतलब नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो जाए। श्रेष्ठ भी हो, सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वो हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सबको विशेष लक्ष्य रखना है। जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय, संकल्प, गुण, ज्ञान, शक्तियां, सबसे बड़ा खजाना संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सब खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को पाना। तो यही इस वर्ष की विशेषता कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही। सब कहते ना सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सफल करो, सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका हो सकता है? क्योंकि बाबा ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, या आप मेहनत के सितारे हो? बाप दादा सब बच्चों को सफलता का सितारा इस स्वरूप से देखना चाहते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। 18 जनवरी के दिन भी बाबा ने सब पत्रों के जवाब दिए। अंतिम दिन भी सफल किया। लास्ट दिन भी मुख से बाप दादा ने महावाक्य उच्चारण किए। लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड
सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। संगम का एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हो ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी, जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को प्रिय हो। समय संकल्प सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ ना हो। प्यार की निशानी, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वो किया। सिर्फ सोचा नहीं, प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में किया। सिर्फ सोचा नहीं, जो सोचा वो प्रैक्टिकल में किया। तो ऐसे है, फॉलो फादर करने वाले हो ना। अच्छा, आज बहुत आ गए न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है, अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है ना। देखो, दिल बड़ी है तो समा गए। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हुए हैं। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना, फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं, 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया वालों को, फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य बताया, सफल करो। सफलता है ही, सबने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है, श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती हैं, वो नहीं होगी। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं। आजकल देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्री मंडल बनाते हैं। वहां साथी होंगे, मंत्री नहीं होंगे। स्वर्ग में साथी तो होंगे, मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली, हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पे ताज होगा, आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे, नंबर वार बनेंगे या नंबर 1? क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाइए, बहुत अच्छा। इस नंबर बनने के पहले विन करना है। कर रहे हो ना? नंबर बनने के लिए, 1 नंबर बनने के लिए विन करना होगा। करेंगे? ये नहीं कहना कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो। परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? तो सबने कहा हम ना सबको मैसेज देंगे, मतलब ईश्वरीय संदेश देंगे। वो तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हुए हैं, तो क्या कमाल करेंगे? चलो, ज्यादा नहीं, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? तो किसी ने कहा हम 38 को 38 लाख बना देंगे। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। बाप दादा छोटी सी बात कहते हैं। वो एक एक को लाओ, एक एक को तैयार करो। लाना है, एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। ये ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं, जहां से आदि हुई वहां ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना? ब्रह्मा बाप के देशवासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है।
आपके पास खजाने बहुत है, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, उनको कोई ना कोई गुण व शक्ति की गिफ्ट देना। कोई खाली हाथ ना जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के 2 मीठे बोल या मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले कोई भी उत्सव होता है तो 1-2 का मुख मीठा कराते हैं। बाप दादा कहते हैं मुख मीठा कराना ही है, लेकिन अपना मुख मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। मुख भी मीठा कराना है, मुखड़ा भी मीठा दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा हो, जो बांटो तो भी भरपूर हो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको हमने कुछ दिया। अगर सुनाने वाला नहीं तो सुनने वाला नहीं, तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि दे देना। कुछ लोग ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको देख के फिर आप अंदर में सोचो कि व्यक्ति अच्छा नहीं, उसको मीठी दृष्टि दे देना। देना जरूर, खाली ना जाए। ये तो सहज है ना या मुश्किल है? अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार ड्रिल करते हो? नोट करो। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। ये मन की ड्रिल जितनी करेंगे, सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अब ये भी निराकारी, अब ये भी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ घर निराकारी रूप में चलना, फिर देवता बन जाएंगे। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए। बाप दादा जानते, हर बच्चा यही समझते हैं, मेरी याद देना। मिल गई याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते, हर बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक, दिल की दुआएं स्वीकार करो। आप सबको नवजीवन, नवयुग, नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक। दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा ने सब बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा, न्यू ईयर की मुबारक। ये जो घड़ी बीत गई, ये है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वरदान है, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। सब ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्वयं को अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के समय के महत्व को जान, मन बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पे सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। लोग ने बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रीस करो। बुराई की रीस छोड़ अच्छाई की रेस करो। रीस नहीं, रेस करो। आज हम सब बाप दादा से वायदा करेंगे, इस नए वर्ष में हम सभी खजानों को सफल करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। सफलता का तिलक बहुत सुंदर चमकीला तिलक देखेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं।
मुझे पुरुषार्थ सहज और श्रेष्ठ करना है, हर खजाने को सफल करना है, ज्ञान गुण और शक्तियों के दाता बनना है। सबको मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मधुरता की मिठाई खिलानी है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मेरा बाबा इस गहरी फीलिंग से बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। कोई भी आत्मा खाली ना जाए। बीच बीच में ड्रिल करते हुए स्वमान की माला सिमरन करते रहेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।